आइए आज पाकिस्तान के जोग्राफिया में एक कह सकते हैं कि एक बुलंद परवाज मुहिम पर निकलते हैं। हमारा गाइड होगा नवी जमात का निसाब और हम उतरेंगे मुल्क के सबसे शानदार और सबसे बड़े खदोखाल यानी इसके पहाड़ी सिलसिलों की गहराइयों में। तो फिर शुरू करें। तो देखिए, पाकिस्तान की ज़मीन को ना 5 बड़े कुदरती इलाकों में बांटा जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस हिस्से की जो सच में आसमान से बातें करता है। जी हाँ, पहाड़ी इलाका यही है जो मुल्क के पूरे मंजरनामे पर छाए हुए हैं। और इस मुल्क की वुसअत का अंदाज़ा लगाना है ना, तो बस ये एक नंबर देख लें। शिमाल की बर्फ़पोश चोटियों से लेकर जनूब में समंदर के साहिलों तक पाकिस्तान, सोचें, तकरीबन 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इस सफ़र का हमारा रोड मैप क्या है? बहुत सादा सा है। पहले हम मुल्क के बड़े खदोखाल को समझेंगे, फिर हम चढ़ेंगे अजीम शुमाली सिलसिलों पर, उसके बाद पाकिस्तान की मगरबी दीवार को देखेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये पहाड़ इतने ज़रूरी क्यों हैं। चलें सफ़र शुरू करते हैं और हमारा पहला पड़ाव है मुल्क का शुमाली हिस्सा। ये वो जगह है जहाँ वो पहाड़ी सिलसिले हैं जिन्हें दुनिया की छत कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो इस अजीम शुमाली इलाके की पहचान है 2 बड़े नाम, हिमालय और काराकोरम। और सुनिए, ये सिर्फ पहाड़ों के 2 नाम नहीं हैं, ये 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। हम एक एक करके दोनों को एक्सप्लोर करेंगे। हिमालय को समझना बिल्कुल एक चढ़ाई की तरह है। हम आहिस्ता आहिस्ता 3 स्टेप्स में ऊपर जाएंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे इसके दामन से, यानी शिवालिक की पहाड़ियों से, फिर थोड़ा और ऊपर पीर पंजाल के सिलसिले तक, और आखिर में पहुंचेंगे अजीम हिमालय की बुलंदियों पर। तो हमारी चढ़ाई शुरू होती है शिवालिक से। ये पंजाब के मैदानों के ठीक शुमाल में है और इनकी ऊंचाई भी आप कह सकते हैं काफ़ी कम है, 600 से 1200 मीटर तक। समझ लें कि ये अजीम पहाड़ों का वेलकम एरिया है। अब आते हैं दूसरे मरहले पर, पीर पंजाल का सिलसिला। यहाँ आते ही सब कुछ बदल जाता है। बुलंदी एकदम से बढ़ जाती है, मंजर बदल जाता है, हवा ठंडी और ताज़ा हो जाती है, और हाँ, मरी और गलियात जैसे मशहूर सियाहती मकामात भी यही हैं। और यहाँ से हम कदम रखते हैं हिमालय के सबसे बुलंद, सबसे मुश्किल हिस्से में, अजीम हिमालय। जैसा कि माहिदी मतन भी बता रहा है, ये वो इलाका है जहाँ ज़मीन सही मानों में आसमान को छूती है। और इस सिलसिले का ताज वो है नांगा पर्वत। इस इलाके की सबसे ऊंची चोटी, सबसे मशहूर। कोहपेमाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ज़रा इसकी बुलंदी देखें, 8126 मीटर। ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये इंसान के अज़्म व कुदरत की अज़मत की पूरी कहानी है। तो अगर हिमालय को एक देव कहें, तो उसके शमाल में जो काराकोरम है, वो देवताओं का देवता है। हिमालय से भी ज़्यादा बुलंद, ज़्यादा सख्त और कहीं ज़्यादा बर्फानी। और इसकी इतनी अहमियत क्यों है? इसकी वजह माखोजी मतन में साफ साफ लिखी है। इस सिलसिले में दुनिया की दूसरी सबसे बुलंद चोटी है। नाम K2, माउंट एवरेस्ट के बाद हमारी ज़मीन पर दूसरा सबसे बुलंद मुकाम। और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, यानी नांगा पर्वत से भी तकरीबन 500 मीटर ज़्यादा। ये है असल में पहाड़ों का बादशाह। काराकोरम की दुनिया बिल्कुल अलग है। ये बर्फ और पत्थर से बनी है। इसकी चोटियाँ सारा साल बर्फ से ढकी रहती हैं। यहाँ कुतुबैन के बाद दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं। बड़े बड़े दर्रे हैं जो कदीम तिजारती रास्तों का पता देते हैं। लेकिन इस शानो शौकत की एक कीमत भी है, कम बारिश और वीरानी। अच्छा, तो अब शमाल की छत से उतरते हैं और चलते हैं मुल्क के मगरबी किनारे की तरफ। यहाँ पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला है जो एक कुदरती दीवार जैसा लगता है। ये मगरबी दीवार जो है ना, ये 5 अहम सिलसिलों से मिलकर बनी है। हिंदू कुश, कोहे सफ़ेद, वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ, कोहे सुलेमान और किरथर का सिलसिला। और हर एक की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी अलग अहमियत है। इनमें सबसे पहले बात करते हैं हिंदू कुश की। ये सिलसिला सिर्फ तिरचमीर जैसी बुलंद चोटियों का घर नहीं, इसमें तारीखी दर्रा खैबर भी है। वही दर्रा जो सदियों से वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के बीच तिजारत और आने जाने का मेन गेटवे रहा है। अब ये चार्ट देखें, इससे इन मगरबी सिलसिलों की ऊंचाई का फ़र्क साफ नज़र आता है।
ایک طرف کوہ سلیمان ہے جو لگ بھگ 3800 میٹر تک جاتا ہے، تو دوسری طرف وزیرستان کی پہاڑیاں ہیں جو کمپیریٹیولی کم بلند ہیں۔ یہ اس علاقے کی جغرافیائی ڈائیورسٹی کو شو کرتا ہے۔ اس دیوار کے آخری دو ستون وہ ہیں کوہ سلیمان اور کیرتھر۔ یہ دونوں جنوب کی طرف پھیلے ہوئے ہیں اور ایک زبردست قدرتی سرحد کا کام کرتے ہیں۔ یہ بلوچستان کے سطح مرتفع کو سندھ کے زرخیز میدانوں سے الگ کرتے ہیں۔ تو دیکھا، چند ہی منٹوں میں ہم نے کہاں سے کہاں تک کا سفر کر لیا۔ دنیا کی سب سے بلند چوٹیوں سے شروع کر کے ہم پہنچے ملک کی مغربی سرحد کی حفاظت کرنے والے ان سخت پہاڑوں تک۔ اور اس پورے سفر کا جو نچوڑ ہے نا، وہ اس ایک جملے میں ہے کہ یہ پہاڑ صرف زمینی شکلیں نہیں ہیں، یہ سرحدیں بناتے ہیں، راستے دیتے ہیں اور پورے علاقوں کی بنیاد ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال، یہ اتنے بڑے پہاڑ، یہ عظیم الشان سلسلے، آخر کس طرح ایک پوری قوم کی زندگی، اس کی آب و ہوا اور اس کی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں؟